आधी रात को बेटी को जला दिया गया है, और वहां हाथरस का प्रशासन उस बेटी के माँ बाप से नहीं मिलने दिया। सर्व समाज की बात करते हैं, क्या सर्व समाज है? फूट डालो, राज करो। देखिए, मैंने अभी भी कहा, इससे पहले पूर्व में मैंने बोला कि यहाँ पर है सबका साथ सबका विकास, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें एक नहीं 2 केंद्रीय मंत्री जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने समाज को दिए। एसपी सिंह बघेल जी हों, चाहे हमारे जो है अभी राज्यपाल जी हैं, माननीय राज्यपाल अपने हरियाणा के। तो इस तरह एक छोटी छोटी जातियाँ, चाहे तेली समाज से हो, वो भी एक केंद्रीय मंत्री हैं। छोटी छोटी जातियों को उठा करके कोई भी जाति ऐसी ना बच जाए, तो उसके लिए निरंतर प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। इससे पूर्व में जो है और भी सरकारें रही हैं, तो वहाँ पर जो राजनीतिक भागीदारी हमारी कहीं ना कहीं जरूर रही है। तो आज जो है समस्त समाज को लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है। सिंह बघेल जी का एक कद है, वो बहुत ही उच्च स्तर का कद है। और जब भारतीय जनता पार्टी में हमारी जो एक कमेटी होती है, तो कोर कमेटी ने पूरा बिल्कुल उसमें सोच करके समझ करके कि किस तरह अखिलेश यादव जी को टक्कर दी जा सकती है, अखिलेश यादव जी को हराने का काम अगर कोई कर सकता है तो एसपी सिंह बघेल जी को उतारा जाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो है नेताओं ने उन्हें टिकट दी। रामपाल जी, कहना है दिनेश जी का कि वो कद्दावर नेता है इसलिए उनको लड़ाया गया। कद्दावर नेता थे तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? अभी मेरे भाई कह रहे थे सब समाज की बात करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 40 से 50 सीटों पर बघेल समाज अपने दम पर सीट निकालने की ताकत रखता है। क्या भाजपा ने टिकट दी उनको? सर्व समाज की बात कहां हुई? 40 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हमारा समाज सीट निकाल सकता है। कितनी टिकट दिलवाई है? एक ही मंत्री को सब कुछ परोस कर दे दिया, एक ही बंदे को। एक बंदे से कुछ नहीं होगा। सब समाज की बात है। सब समाज की बात क्यों नहीं करते? कांग्रेस ने इगलास से टिकट दी है। प्रीति धनगर को लड़की हूं, लड़ सकती हूं। सिरसागंज से प्रतिमा पाल, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और आपका औरैया से मनोज पाल, सुभाष पाल, सीतापुर से दुलारी देवी। कांग्रेस पार्टी सब इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। इसको नहीं कहते कि ये दो कितनी टिकट दी हैं? आपके पार्टी तो दिनेश भाई से पूछे कितनी टिकट दी हैं? पार्टी ने तो अखिलेश को सपोर्ट कर दिया, वहां पे अपने उम्मीदवार हटा लिए। हमारी पार्टी ने तो ठीक है, हमारी पार्टी ने सपोर्ट किया है, तो उसमें क्या दिक्कत है? हम हर पार्टी की अपनी अपनी वो है, सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? वो हमें कर रहे हैं, हम उनको कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? करेंगे। तो इसका मतलब है कि एसपी सिंह वहां मजबूत दावेदार हैं क्या? देखिए ये जी बिल्कुल, ये एक्चुअली क्या है, घबराहट दिख रही है स्पष्ट कि कोई भी पार्टी इन्हें सिर्फ मकसद इनका ये है कि गुंडा राज जो पहले जिस तरह था, उस गुंडा राज को कैसे पुनर्स्थापन उसका किया जाए। और देखिए टिकट भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको, मैंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। जिस तरह गुंडा राज उत्तर प्रदेश में था, आज जो है एक मेरठ के जो है विधायक थे, और उनकी वीडियो मेरे पास है, मैंने ट्विटर पे डाली भी है। क्या कहा जा रहा है कि गुंडा राज फिर से स्थापित होगा। क्या कहा जा रहा है कि किस तरह हिंदुओं की ये बात जो आती है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चीज़ें करती है। तो किस तरह देखिए भारतीय जनता पार्टी में आकर के जब योगी जी जब बने, तो हाथरस वाले की जो स्पष्ट मैं आपको बता दूं, हाथरस वाले भी जेल में है साथियों। ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी को बख्शेगी नहीं। जो गलत करेगा उसको जेल में जो है पक्ष ले रहा था। हाथरस का डीएम अपराधी के साथ खड़ा था, बाबा जी के सहयोग से चल रहा था। आधी रात को बेटी को जला दिया गया है, और वहां हाथरस का प्रशासन उस बेटी के माँ बाप से नहीं मिलने दिया। सर्व समाज की बात करते हैं, क्या सर्व समाज है? फूट डालो, राज करो। बघेल समाज को सम्मान दिया गया ना, अखिलेश यादव को सामने। कितनी टिकट दी? केंद्रीय मंत्री बनाया गया। अरे बघेल साहब को दिया, मैं मानता हूं, लेकिन टिकट समाज को टिकट कहां है? समाज की भागीदारी नहीं है। वोट समाज का नहीं चाहिए क्या? बघेल साहब का ही वोट चाहिएगा। आज बघेल साहब कद्दावर नेता है, मुख्यमंत्री बने तब कहां गए थे? क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री? क्यों नहीं बनाया डिप्टी सीएम? अगर बघेल साहब इतने ही बड़े कद्दावर नेता थे, क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया भाजपा ने? मेरा सवाल यह है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बिल्कुल उनको जो है केंद्र में मंत्री बनाया, और पहली बार बनाया। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस भी इससे पहले थी,
बताएं, एक नाम बता दो आप, कांग्रेस ने जो है केंद्रीय सिद्धरामैया मंत्री मुख्यमंत्री बनाया बने हो, वो कर्नाटक के। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की जो सिस्टम है कि किस तरह जो लोगों की समस्याएं हैं, गुंडाराज स्पष्ट था, किसके जो है वो आज सभी जो है जेल में हैं, और सपा पार्टी ने जो जेल में व्यक्ति हैं उनको टिकट दे करके उन्हें चुनाव लड़ाने का काम कर रही है सब जो है। और सपा पार्टी सिर्फ एक समाज की बात करती है, उनका एक मकसद होता है कि जाति की बात करो और कैसे किस तरह शासन लाया जाए, चाहे उन्हें जो है तोड़ने का काम करे सपा जो है सपा। अखिलेश जी उसको बिल्कुल भी आप देख रहे होंगे, अखिलेश की सरकार, मैं नहीं कह रहा है, आप जनता को पूछेंगे तो जनता स्पष्ट कहेगी कि किस तरह गुंडा राज था वहाँ पर, जो है पुलिस प्रशासन उनके नेतृत्व में चलता था, पुलिस प्रशासन की जो है आप लोगों की FIR नहीं होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी में आप ट्विटर पे आप लिखोगे ना तो तुरंत जो है वहाँ के पुलिस स्टेशन से आपके पास जवाब आएगा और FIR भी होगी, और जो घटनाएं हुई हैं वो जेल में हैं। जिस तरह बुलडोजर चला वो बुलडोजर कायम रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की निश्चित सरकार बनेगी। JP पाल हत्याकांड के बारे में पूछ लेते, शालिनी पाल हत्याकांड हुआ था उसके पूछ लेते, उस पर जवाब देते मेरे भाई। हाथरस का मैंने बता ही दिया, जब इतनी ही प्रशासन सख्त था तो JP पाल की हत्या शाम को 5 बजे दिन दहाड़े DM और SDM SP के सामने कर दी जाती है, और वहां का विधायक सरेआम उस आरोपी का साथ देता है। यही है सबका साथ सबका विकास, यही है रामराज। क्या इसको आप रामराज कहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पुलिस में रहने के नाते मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो कानपुर की घटना हो, ये घटनाएं होती हैं, ये बिल्कुल दुखदाई होती हैं, और कहीं ना कहीं हमारा ही समाज नहीं, तमाम समाजों पर इस तरह की छाप छूटती चली जाती है। लेकिन जब तक ये राजनीतिक संरक्षण जिस तरह से मिलता है अपराधियों को, ये बिल्कुल गलत है और साथ देता है। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। मैं हाथरस की जो घटना हुई है उसकी भी भर्त्सना करता हूं, और चाहे कानपुर में हुई थी उसकी भी करता हूं, और JP पाल की जो हुई थी उसकी भी भर्त्सना करता हूं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर प्रशासन अच्छी तरह मुस्तैद होता तो ये सारी घटनाएं नहीं हो पाती थी, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से कानून व्यवस्था को होना चाहिए, कहीं ना कहीं रह जाती है मामला। लेकिन इतना बड़ा सूबा है, इतने बड़े सूबे में कहीं परेशानी रह जाती है, हर जगह नुमाइंदगी नहीं पुलिस की हो पाती है। लेकिन ये जो घटनाएं हुई हैं ये बहुत ही दुखदाई घटना है, और मैं तो ये से चाहता हूं कि जब तक हमारे समाज में या पूरे उत्तर प्रदेश में अगर अच्छी तरह से कहीं ना कहीं शिक्षा का सही तरह से पदार्पण होगा तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को इस तरह से लाभान्वित भी होंगे, और कहीं ना कहीं जिस तरह की ये घटनाएं हुई हैं वो घटनाएं भी हमारे ये कहीं कम होंगी। पूरा बघेल समाज नहीं, स्वर समाज, उनको अभी जिताने का काम करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार ही नहीं है, और भी लोग हैं जो प्रदेश को नेतृत्व दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग मान चुके हैं कि सिर्फ परिवार ही एक सरकार है और उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो मेरा मानना है, समाज का मानना है कि इससे जात पात और समाज परिवार से ऊपर उठिए और उनको मौका दीजिए। इनसे अच्छी भी सरकार चला सकते हैं, इससे अच्छी साझेदारी लेकर भागीदारी निभा सकते हैं, और हम लोगों को नहीं, पूरे सब लोगों को चाहिए कि SP बघेल को जिताने का काम करें, और एक नया जो है कि समाज बनेगा इससे। जहाँ तक प्रोफेसर SP सिंह बघेल की बात है, काफ़ी दिनों से पिछले वो 4 बार के सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी उत्तर प्रदेश में रहे हैं, और वो कानून विधि राज्य मंत्री भी हैं केंद्र में। तो कहीं ना कहीं उन पर ये लिखा रहता है कि भाई एक वो मौका परस्त नेता हैं, और जिधर से मौका उनको मिलता है वो अपने चले जाते हैं, और ये बिल्कुल बात चरितार्थ भी हो रही है। क्योंकि अभी देखिए कुछ दिन पहले उन्होंने धनगर का सर्टिफिकेट भी लिया है, और जिन्होंने आगरा से सांसद बने हैं, चाहे वो टूंडला रही, ये भी रिजर्व सीट थी विधायक के लिए, आगरा रही वो भी रिजर्व सीट सांसद के लिए रही थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा का पूरा समाज है, ऐसा लगता है कि कहीं उनके साथ विश्वासघात हुआ है। क्योंकि आजकल धनगर सर्टिफिकेट जो बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, काफ़ी ऐसा बोला जाता है कि रसूख लोगों के लिए बन रहे हैं, और जिस तरह से इस तरह का वातावरण बन रहा है उसमें कह सकते हैं कि हाँ, रसूख लोगों के लिए ही ये बन रहे हैं। क्योंकि जब खाली 2 आदमी कद्दावर नेता हैं जिनके ही वहाँ से धनगर सर्टिफिकेट बने हैं, और धनगर सर्टिफिकेट का उन्होंने लाभ भी उठाया है, चाहे वो प्रेमपाल सिंह धनगर टूंडला रहे हों, चाहे सांसद SP सिंह बघेल आगरा के रहे हों।
तो एक धनगर मुद्दा काफ़ी 1996 से ये मुद्दा हमारे बीच रहा है। सिंह बघेल को करल सीट से उतारा गया है, आज ये हॉट सीट बनी हुई है और हर जगह चर्चा इसी की हो रही है। तो चाहे हार या जीत किसी की भी हो, लेकिन ये मैं आज कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है कि जहाँ तक पाल बघेल धनगर का जो अस्तित्व थोड़ा बहुत पहले था और जो पहचान जो पहले थी उस पहचान में बहुत इजाफा हुआ है। और आज हर आदमी पूछ रहा है कि ये भाई पाल बघेल धनगर कौन होते हैं, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चाहे देश के पटल पर कहीं ना कहीं पाल बघेल धनगर का मुद्दा छाया हुआ है। देश पे आज पाल बघेल का मुद्दा छाया हुआ है। हमारे साथ एक और समाज सेवी हैं महेश पाल जी, आपका क्या कहना है? समाज आपका आगे बढ़ रहा है एसपी सिंह बघेल जी के मंत्री बनने के बाद। जब बीजेपी की सरकार लाने से पहले समाज एक हो गई थी कि इस बार हमारी सरकार आएगी तो कम से कम बघेल समाज को एक जाति प्रमाण पत्र देगी। एक विधानसभा से जीत के अपने एसपी सिंह बघेल आए आगरा में, आगरा को उनको धनगर प्रमाण पत्र दे दिया और एमपी बना दिया। अभी तक 3.5 साल होने वाली हैं, समाज को किसी भी जिले के अंदर जाति प्रमाण पत्र इशू नहीं किया है। आप उनसे नाराज हैं? हाँ जी, इस बात को कहेंगे कि अपनी समाज का आज की डेट में आप चाहते हैं क्या कहते उनकी सीट निकले। हम इस बात पर कोई नहीं है पार्टी के उस पर, हम चाहते हैं बघेल साहब की सीट निकले, बहुत अच्छी खुशी की बात है। और इसी हम कह रहे हैं जब बघेल साहब को लड़ाना था तो केशव मौर्य जी को क्यों नहीं लेके आए वहाँ पर, उनको भी तो लेके आना चाहिए था। मगर एक हमारी समाज को मुद्दा बना के उन्होंने उस जगह लड़ाया अखिलेश जी के सामने, ये गलत करा। उन्होंने भी कुछ कमी अच्छाई देखा होगा तो मौर्य पार्टी ने, जानते हैं दिनेश जी से। दिनेश जी इनका कहना है कि और लोगों को क्यों नहीं लड़ाया गया, इन्हीं को क्यों लड़ाया गया? देखिए, मैंने फिर कहा कि कुछ हमारे एक कमेटी भी बनती है और इस पे विचार मंथन किया भी जाता है। और मैं तो आपसे स्पष्ट कहा कि ये लड़ाई जो है ये लड़ाई गुंडा राज खत्म करने की है। और इस गुंडा राज खत्म करने के लिए अखिलेश यादव जी के परिवार के जो भी मेंबर हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। किस तरह उनकी जो है बहू अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, अपर्णा यादव जी, और अपर्णा यादव जी जो है खुद उस सीट पे बिल्कुल जो है यादवों के लिए कहेंगी कि भाई गुंडा राज खत्म करना है। तो मुझे निश्चित तौर पर जो है यादव समाज भी मिलने वाला है और अन्य समाज छोटी छोटी जातियाँ हैं वो भी सारा समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर सपोर्ट करेगा। दिनेश भाई से पूछो टिकट कितने दिलवा रहे हैं? नहीं, टिकट का देखिए, टिकट की बात रही कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है और यहाँ पर जो है उम्मीदवार आपके एसपी सिंह बघेल है समाज के, कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं को बिल्कुल टिकट दी जाएगी। और है समाज का वोट नहीं चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने पहले ही कहा है कार्यकर्ता बेस पार्टी है और यहाँ पर जो पार्टी में काम करता है तो निश्चित तौर पर उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। 90% बघेल समाज का कार्यकर्ता बीजेपी में काम कर रहा है। तो अच्छी बात है ना, तो टिकट क्यों नहीं मिली? अच्छी बात है ना कि टिकट क्यों नहीं मिली? अब सारा समाज बिखर चुका है बघेल समाज से। देखिए, अभी रामपाल भाई ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि 90% समाज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अगर सपोर्ट करता है ना तो इसी मुद्दे पे करता है कि अगर विकास कोई करा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी करा सकती है। अगर भ्रष्टाचार हो सकता है तो मैं रामपाल भाई स्पष्ट कह दूं कांग्रेस पार्टी में कितना भ्रष्टाचार हुआ। और सिर्फ और समाज की बात अभी भाई साहब ने कहा अभी तक कि किस तरह जो है समाज एक समाज जो है सामाजिक पार्टियां है कि घर से ही सब बने, चाहे आप उठा के देख लो जो सपा पार्टी से किस तरह वहाँ पर उनके विधायक होते हैं, उनके ही मंत्री होते हैं। एक परिवारवाद पार्टी के खिलाफ जो है हम बिल्कुल हैं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भी देखो परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही, इसलिए आज उस पार्टी का पतन हो चुका है साथियों। तो निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी इसको जो है यहाँ पर कार्यकर्ता ही पता नहीं कब कौन सीएम बन जाए, कब कौन जो है प्रधानमंत्री बन जाए। तो इस तरीके की सोच कोई किसी ने सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक जो है सबको साथ सबका विकास लेकर के चलने वाली पार्टी है। सबका विकास क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, येदियुरप्पा जी के बारे में बताएंगे आप? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जो है हमारे नेता भी कहते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी करप्शन अगर करता है, कोई भी अगर चीज़ें करते हैं, कोई चाहे प्रशासन का व्यक्ति हो, चाहे वो जो है चाहे पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, तो उसमें जेल जाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चित तौर पर इसको करेगी। परिवारवाद की बोला था भाई ने, पंकज सिंह, राजनाथ सिंह, उनका लड़का और पता नहीं कितने नाम गिना दूं मैं। परिवारवाद, ये परिवारवाद नहीं है। देखिए, ये क्या है? इसको भी स्पष्ट कर दूं मैं।
आपने एक ही नाम जो है खोज पाया है अभी तक, तो मैं बताना चाहता बहुत सारे नाम है हूँ मेरे कि पास। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता लिस्ट है बहुत बड़ी। के भारतीय जनता पंकज सिंह जी ने कार्यकर्ता के तौर पे काम किया, और उन्होंने इससे पहले विधायक तो अभी बने हैं, इससे पहले युवा मोर्चे में काम किया, चाहे प्रदेश महामंत्री का दायित्व हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व हो, फिर प्रदेश में उपाध्यक्ष है पार्टी के, अभी भी उपाध्यक्ष है, प्रदेश के महामंत्री रहे। तो इस तरीके से पहले यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले व्यक्ति को ही मौका मिलता है, चाहे वो नेता का बेटा हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो। भाई जी आप कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? हमें तो ये अच्छा लगता है कि कोई सब समाज की बात करते हैं, तो हम तो चाहेंगे कि लोग समाज का हेल्प करें। समाज की हेल्प करें। जी जी जी। साफ तौर से स्पष्ट आपका बात है, आप बघेल साहब के साथ में हैं। सर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज की तारीख में समाज हमारा उत्थान की तरफ बढ़ रहा है और विकास की तरफ बढ़ रहा है, और भी लोग शिक्षित हैं, इसमें आए हैं, लेकिन जिस तमाम पार्टियां हैं, जिस तरह से आप देख रहे हो, खाली एक एसपी सिंह बघेल के करल से टिकट देने से समाज का इतना उत्थान नहीं हो पाएगा। तो और भी जगह जहां भी मैंने बहुत सारे नाम बनाए हैं, वहां भी अगर कहीं ना कहीं अगर बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई समाजवादी पार्टी हो हमारे लोगों को टिकट देगी, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हर पार्टी में हमारे लोग ईमानदार हैं, वफादार हैं, कहीं ना कहीं हमारी ईमानदारी वफादारी का इनको फ़ायदा होगा, और निश्चित ही जिस पार्टी से होंगे उनको सफलता मिलने में पूरी अपना सहयोग देंगे। मैं समाज के नाते कहना भी चाहूँगा कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ निर्णायक 40,000 से ज्यादा वोट है हमारे समाज का। ये हमारी जो जाति है एक कहीं भी किसी भी सीमा में बंध के नहीं रखती। आपको अगर देखोगे बहुत सारी हमारे लोग अगर किसी जाति के हैं तो जंगल में भी रहते हैं, तो हमारी ये जो जाति है एक सीमा में बंधने वाली जाति नहीं है। आप देखोगे चाहे वो इजराइल हो, इजराइल को भी शेफर्ड नेशन बोला जाता है, चाहे आप ये न्यूजीलैंड ले लो, इसको भी कंट्री ऑफ शीप बोला जाता है। तो हमारी बहुत ज़मीनी जुड़ी हुई हमारी पैदाइश है, और आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कद्दावर हैं। लेकिन खाली एक एसपी सिंह बघेल की ही बात नहीं है, एसपी सिंह बघेल तो एक करते ही है नेतृत्व, लेकिन और लोग जो भी हैं अच्छी खासी पकड़ उनकी राजनीतिक पार्टियों में है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अगर हमारे समाज को देगी तो कहीं ना कहीं निश्चित ही हमारा समाज बिल्कुल इसका कहीं ना कहीं फल मिलेंगे, और पार्टियों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।